बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसल खराब हो जाती। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन कई बार भूखे पेट सो जाते थे, लेकिन गोपाल ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। गोपाल, घर में बस थोड़ा सा अनाज बचा है। अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? कई दिनों से मोहन ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। मैं जानता हूँ सीता, हर दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे किस्मत हमारा साथ ही नहीं दे रही। कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में मेहनत करने वालों की जिंदगी बदलती भी है? भगवान सब देख रहा है गोपाल, देर जरूर होती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार भूखा ना सोए। अगली सुबह गोपाल लकड़ियाँ काटने जंगल चला गया। चलते चलते वह जंगल के बहुत अंदर पहुँच गया। अचानक उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी शाखाओं से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये कैसा पेड़ है? मैंने आज तक ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। जैसे ही वह पेड़ के पास गया, अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ अजीब सी आवाज गूंजने लगी। गोपाल, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। गोपाल डरकर कौन है? सामने आओ। तभी पेड़ के पास से एक बूढ़ा साधु बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी का डंडा। डरो मत बेटा, मैं इस जादुई पेड़ का रक्षक हूँ। जादुई पेड़? महाराज, क्या सच में ये कोई चमत्कारी पेड़ है? हाँ, लेकिन ये पेड़ सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनके मन में लालच नहीं होता। गोपाल, महाराज, मैं तो बस अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। साधु, गरीबी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं होती बेटा, लालच होता है। गोपाल, अगर तुम्हारा मन सच में साफ है तो इस पेड़ से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे ना सोना चाहिए, ना खजाना, बस इतना अनाज मिल जाए कि मेरा परिवार भूखा ना सोए। अचानक पेड़ की शाखाएं तेज रोशनी से चमकने लगी। कुछ ही पल में पेड़ के नीचे अनाज की कई बोरियां दिखाई देने लगी। महाराज, ये सच है, भगवान ने सच में हमारी सुन ली। याद रखना गोपाल, जरूरत पूरी करना अच्छी बात है, लेकिन लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। गोपाल खुशी खुशी अनाज घर ले आया। यह सब देख उसकी पत्नी सीता ने कहा, इतना सारा अनाज, ये सब कहाँ से आया? आज जंगल में मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। भगवान ने हमारी मदद की है। एक जादुई पेड़ से ये सब मैं लाया। सच में पिताजी, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना पिताजी? नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब हमारे परिवार में कोई भूखा ना सोएगा। धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई पेड़ की खबर फैल गई। उसी गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी रहता था। जब उसने ये बात सुनी तो उसके मन में लालच जाग गया। रघु अपने मन में ही सोच रहा है, अगर वो पेड़ सच में जादुई है तो मैं उससे बहुत सारा सोना मांगूंगा, फिर पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन रघु जंगल पहुंच गया और रघु उस जादुई पेड़ के पास गया और बोला, ऐ जादुई पेड़, मुझे सोना दे, हीरे दे, खजाना दे, मैं राजा बनना चाहता हूँ। अचानक पेड़ की सुनहरी रोशनी लाल हो गई। जादुई पेड़ ने कुछ भी नहीं दिया। ये क्या हो रहा है? तभी वही साधु प्रकट हुए। रघु, ये पेड़ जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। मुझे बस अमीर बनना है। इसमें गलत क्या है? मेहनत किए बिना सब कुछ पाने की चाह ही इंसान को बर्बाद करती है। मुझे बचाए, मैं मर जाऊंगा। जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तब उसे सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। साधु ने रघु को बाहर निकाला। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो मेहनत करो, लालच मत करो। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उस दिन के बाद रघु बदल गया। वहीं गोपाल मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता रहा। गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। मोरल: जरूरत और लालच में बहुत फर्क होता है। मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सुख पाता है,
लेकिन लालची इंसान कभी खुश नहीं रह सकता।